हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th का मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं से प्रश्नावली 1.3 को करेंगे, जिसमें आपका पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरमेय संख्या है। तो इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इसके अपरमेय के विपरीत हम मानेंगे कि ये परमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे माना वर्गमूल 5 एक परमेय संख्या है। वर्गमूल 5 एक परमेय संख्या है जिसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q डज नॉट इक्वल 0 है। तो हम इसे P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। तब हम यहाँ क्या करेंगे, P अपॉन Q इज इक्वल टू वर्गमूल 5। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके नीचे 1 मान सकते हैं। तब दो पूर्णांक A तथा B जो कि सहअभाज्य हैं। कैसी हैं? सहअभाज्य हैं। और B डज नॉट इक्वल 0 है। जहां अब सहभाज्य का मतलब होता है, जहां लिखेंगे जहां A और B में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हमने क्या किया, कोई दो पूर्णांक A और B जो सहभाज्य हैं, और सहभाज्य का मतलब होता है एक के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणनखंड ना हो। फिर हम क्या करेंगे, यहां से A और B ले लेंगे। तो यहां से वर्गमूल 5 बराबर A अपॉन B लिखेंगे। ठीक, फिर इसका हम पक्षांतर करेंगे तो वर्गमूल 5 B वर्गमूल 5 इधर आएगा, बराबर A बचेगा। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 वर्गमूल से कैंसिल हो जाएगा वर्ग, यहाँ हो जाएगा B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ कि A5 जो है A को विभाजित कर रहा है। क्या है हमारा, 5 जो है A को विभाजित कर रहा है। तब हम यहाँ लिख सकते हैं कि 5 A स्क्वायर को विभाजित करता है। जब 5 A स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 A को भी विभाजित करेगा। क्या करेगा, A को भी विभाजित करेगा। तब हम यहां लिखेंगे, ये तो क्लियर हो गया, ये 5 जो है हमारा A को भी विभाजित करेगा। तब हम यहाँ A बराबर क्या रखेंगे, 5C। जब हम यहाँ A बराबर 5C रखेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 5B स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, A का स्क्वायर यानी कि 5C का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5B स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 25C स्क्वायर। अब जब हम यहाँ से इसे 5 बार कैंसिल हो जाए तो B स्क्वायर बराबर क्या बचेगा हमारा 5C स्क्वायर।
यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि 5 जो है हमारा b को यानी b स्क्वायर को विभाजित करेगा, विभाजित करता है। इसका यही तो मतलब हुआ। जैसे ऊपर था हमारा 5 जो है a को विभाजित करता था, अब यहाँ पर 5 b को विभाजित कर रहा है, तो ये 5 जो हमारा b को भी विभाजित करेगा। जब b स्क्वायर को विभाजित करता है तो b को भी विभाजित करेगा। तब हमारा यहाँ से हमारा स्पष्ट नजर आया कि 5 जो है a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है हमारे यहाँ पर 5 जो है a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः ये कथन असत्य है। ये कथन असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि हमने ऊपर क्या माना था कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई अवयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, और यहाँ पर हमारा 5 जो है a तथा b का अवयनिष्ठ गुणनखंड है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि a तथा b में 5 के अतिरिक्त एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये कथन असत्य है क्योंकि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः हम यहाँ लिखेंगे, अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे हमें पता चलता है कि हमने जो ऊपर एक के अतिरिक्त जो गुणनखंड मानी थी वो हमारी कल्पना कैसी है? गलत है। इसलिए वर्गमूल 5 क्या है? एक वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें प्रूव करना था। ये हमारा प्रश्न नंबर 2। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे भी हम क्या करेंगे? पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, माना 3 + 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है ये? परिमेय संख्या है। तब यहाँ 2 सहअभाज्य पूर्णांक, सहअभाज्य पूर्णांक कौन से मानेंगे हम? a तथा b हैं। तब हम इसे लिखेंगे 3 + 2 वर्गमूल 5 बराबर a/b, जहां b डज नॉट इक्वल 0 है। ठीक, तब हम क्या करेंगे? इसका पक्षांतर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2, जब ये 3 यहाँ इधर आएंगे तो माइनस में जाएंगे, तो 2 वर्गमूल 5 बराबर a/b माइनस के 3। जब जब इनका एलसीएम लेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा a - 3b/b। अब हम क्या करेंगे? वर्गमूल 5 को तो इधर रखेंगे और 2 जो यहाँ पर क्या है? गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो a - 3b/2b हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि a, 2b, 3b ये क्या है? एक पूर्णांक है। क्या है? ये एक पूर्णांक है। इसलिए a - 3b/2b क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब बच्चा हमारा वर्गमूल 5।
ये वाला। तो ये तो हमने पिछले ही सिद्ध किया था कि ये एक ऐसी संख्या है, वर्गमूल 5 एक अपरमेय संख्या है। तो हम यहां कह सकते हैं कि ये तथ्य भी गलत है, ठीक, कि वर्गमूल 5 एक परमेय संख्या है। क्योंकि वर्गमूल 5 एक परमेय संख्या नहीं है, क्यों, क्या है वो, अपरमेय संख्या है, इसलिए ये तथ्य गलत है। तो हमारी कल्पना यहां भी कल्पना गलत है कि 3 प्लस 2 वर्गमूल 5 एक क्या है, अपरमेय संख्या है। थ्री वर्गमूल 5 भी हमारे क्या सिद्ध हो गई कि ये एक अपरमेय संख्या ही होगी, ठीक। यह है प्रश्न नंबर 3 का पहला भाग, जिसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह भी हम इसी में लगाएंगे कि माना 1/√2 एक क्या है, परमेय संख्या है। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, दो पूर्णांक ए तथा बी जो सहअभाज्य हैं, जहां b डज नॉट इक्वल 0 है। तब हम क्या करेंगे कि 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, a/b। तो आगे क्या हो जाएगा, जब इसका पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा b/a बराबर वर्गमूल 2। हमने क्या किया, संख्या पलट दी। अब यहाँ देखेंगे कि a b तथा a दोनों क्या है, हमारे पूर्णांक हैं, दोनों पूर्णांक हैं। इसलिए b/a एक परमेय संख्या है। क्या हमारी b/a एक परमेय संख्या है। तब हम वर्गमूल 2 भी हमारी, तब हमारी क्या होगी, वर्गमूल 2 भी एक परमेय संख्या होगी। लेकिन इसका क्या मतलब, वर्गमूल 2 एक परमेय संख्या होगी हमारा मानना, लेकिन ये क्या है, ये इस तथ्य का विरोध करता है, विरोध करता है कि वर्गमूल 2 एक अपरमेय संख्या है। क्या है, वर्गमूल 2 एक अपरमेय संख्या है, इसलिए हमारी कल्पना क्या हुई, गलत। और वर्गमूल 1/√2 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि वर्गमूल एक अपरमेय संख्या है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा भाग है। तो ये कह रहा है 7/5 एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, माना 7/5 एक परमेय संख्या है।
जहाँ ए तथा बी दो सहअभाज्य पूर्णांक हैं। क्या है? तो सहअभाज्य पूर्णांक है जहाँ b डज नॉट इक्वल 0 है। तब हम 7 वर्गमूल 5 को क्या लिख सकते हैं? बराबर a अपॉन b। तो वर्गमूल 5 बराबर क्या हो जाएगा? a अपॉन 7 वर्गमूल 7 7b। तो 7 हमारे यहाँ पर गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तब हम यहाँ लिखेंगे a कॉमा b 7 a कॉमा b कॉमा 7 तीनों क्या है हमारे? तीनों ही पूर्णांक हैं। क्या है? ये तीनों पूर्णांक हैं। इसलिए a अपॉन 7b भी क्या होगी? एक परमेय संख्या होगी। एक परमेय संख्या होगी। जो पूर्णांक होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? a अपॉन 7b। ये जो पूरा क्या है हमारा? एक परमेय संख्या के रूप में है। तब वर्गमूल 5 भी क्या होगा? एक परमेय संख्या होगा। वर्गमूल 5 भी हमारी क्या होगी? परमेय संख्या होगी। लेकिन वर्गमूल 5 को हम पहले सिद्ध कर चुके हैं कि क्या है? ये एक अपरमेय संख्या है। तो यहां लिखेंगे ये कथन असत्य है, क्योंकि वर्गमूल 5 जो है एक अपरमेय संख्या है। इसलिए हमारी कल्पना गलत है और 7 वर्गमूल 5 एक अपरमेय संख्या ही होगी। ठीक, यह है हमारा प्रश्न नंबर 3 का तीसरा पार्ट। सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस वर्गमूल 2 एक अपरमेय संख्या है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह से भी करेंगे कि माना 6 प्लस वर्गमूल 2 एक परमेय संख्या है। तब a तथा b दो सहअभाज्य पूर्णांक हैं जहां b डज नॉट इक्वल 0। तब हम इसे 6 प्लस वर्गमूल 2 को बराबर लिख सकते हैं a अपॉन b के। तो हम यहाँ से इसका पक्षांतर कर देंगे तो वर्गमूल 2 बराबर क्या होगा? a अपॉन b माइनस के 6। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? a माइनस 6b अपॉन b। जैसा कि यहाँ पर ये संख्याएं जो हमारी a, 6b, b क्या है? सभी जो हैं तीनों पूर्णांक हैं। तीनों क्या है हमारी? पूर्णांक हैं। अगर ये पूर्णांक हैं इसलिए ये a माइनस 6b अपॉन b क्या होगी? एक परमेय संख्या होगी। परमेय संख्या होगी। ठीक, तो वर्गमूल 2 जो हमारा ये भी एक परमेय संख्या है। ठीक, वर्गमूल 2 भी बचा जो हमारा क्या होगा? एक परमेय संख्या ही होगा। तब हम इसे लिख सकते हैं ये इस तथ्य का विरोध करता है, विरोध करता है कि वर्गमूल 2 एक अपरमेय
संख्या है। क्या करता है, इसका विरोध करता है। अतः हमें पता है कि हमारी कल्पना जो है गलत है। और 6 प्लस वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है।